सावन के पहले सोमवार पर देश भर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। भक्त देर रात से ही जलाभिषेक के लिए कतारों में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आपको 6 शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं। शहर शहर बोलबम के नारों से गूंज उठे हैं। सावन के पहले सोमवार पर भोले के भक्तों में भारी जोश दिख रहा है। सुबह से ही शिवालयों में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। कहीं गंगा जल से जलाभिषेक हो रहा है तो कहीं रुद्राभिषेक और विशेष पूजन अर्चना का आयोजन किया जा रहा है। श्रद्धालु गंगा जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और दूसरी पूजन सामग्री अर्पित कर भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने को अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मंदिर परिसर और आसपास का वातावरण बोलबम और हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के जयघोष से भक्तिमय दिख रहा है। कई इलाकों में सुरक्षा और यातायात के विशेष इंतजाम किए गए हैं। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां सावन के पहले सोमवार को शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। शहर के प्रमुख शिवालयों में आज सुबह से ही दर्शन और जलाभिषेक के लिए लंबी कतारें देखने को मिली। मंदिर परिसर हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठे। कई जगहों पर भजन कीर्तन और रुद्राभिषेक का भी आयोजन किया गया। तो सावन के पहले सोमवार पर पूरे जिले में श्रद्धा, भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला। पहला सोमवार है, सभी भक्त जन हम आके पूजा करते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। हर महीने तक एक कीर्तन चलता रहेगा। सभी लोग हमेशा के लिए आते हैं और मनोकामना मांगते हैं। भोले बाबा पूरी करते हैं। आग, धतूरा और कच्चा दूध इनके चढ़ाया जाता है और मनोकामना मनाई जाती है। सबकी पूरी करते हैं भोला बाबा। वहीं बीकानेर में भी सावन के पहले सोमवार पर शहर पूरी तरह शिवमय नजर आया। सुबह से ही शहर के प्रमुख शिवालयों में भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक और विशेष पूजा अर्चना कर परिवार के सुख समृद्धि और अच्छी वर्षा की कामना की। सबसे अधिक श्रद्धालुओं का सैलाब बीकानेर के सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक शिव मंदिरों में शुमार लालेश्वर महादेव मंदिर में देखने को मिला, जहां दूर दराज से आए भक्तों ने घंटों कतार में खड़े होकर भोलेनाथ के दर्शन किए। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सावन का पहला सोमवार है। इस समय धरती बहुत प्यास से तड़फ रही है और धरती की प्यास को आकाश सुनता है, क्योंकि बीच में महादेव है। इसलिए महादेव को सावन प्रिय है, क्योंकि सावन के महीने में साक्षात इंद्र स्वयं बरसते हैं और मानो अपनी बारिश के द्वारा उस पूरे आकाश की भावना को लेकर पूरे महादेव को भिगो देते हैं। इसलिए सावन के महीने में महादेव का अभिषेक किया जाता है, रुद्राभिषेक किया जाता है, जलाभिषेक किया जाता है, दुग्धाभिषेक किया जाता है। हर साधक अपनी अपनी भावना को लेकर अपने आप को उड़ेलता है। अलवर में सावन के पहले सोमवार पर ऐतिहासिक त्रिपोलिया महादेव मंदिर में सुबह से ही शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह 4 बजे मंदिर के पट खुलते ही गंगा जल से अभिषेक और प्रथम आरती हुई। इसके बाद श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो गया। शहर के साथ साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक और दर्शन के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि त्रिपुलेश्वर महादेव मंदिर लगभग 300 वर्ष पुराना एक प्राचीन शिवालय है, जो अलवर की धार्मिक पहचान का प्रमुख केंद्र है। मान्यता है कि बाबा त्रिपुलेश्वर महादेव के दरबार में कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए पुलिस, यातायात पुलिस, महिला पुलिसकर्मी, निजी सुरक्षा गार्ड और मंदिर सेवादार तैनात किए गए हैं। जय त्रिपुलेश्वर महादेव। जैसा कि आप सभी को पता है, आज सावन मास का पहला सोमवार है। त्रिपुलिया महादेव परिसर में आज सुबह से ही भक्तों की विशेष कतार लगी हुई है। भक्तजन अपने आराध्य भोलेनाथ पे जल अभिषेक के लिए, उनके दर्शन पाने के लिए अति उत्साहित है। आज सुबह से ही भक्तों ने हजारों की संख्या में बाबा के दर्शन कर चुके हैं और अभी भी भक्त जन अभी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और शाम को विशेष झांकी श्रृंगार है, तो भक्तजन दूर दूर से हजारों की संख्या में आते हैं और बाबा के दर्शन पाते हैं।
टोंक के पीपलू में एक प्राचीन और ऐतिहासिक शिवालय मंदिर शहर के पौराणिक रमणीक सरोवर किनारे स्थित है, जहां पहुंचने पर प्रत्येक व्यक्ति को शिव जलाभिषेक, ओम नमः शिवाय के जाप सुनने, प्राकृतिक हरियाली के दर्शन से आत्मीय सुकून मिलता है। वहीं शिवालय में पूजा अर्चना करने से धर्म लाभ भी प्राप्त होता है। इस धार्मिक स्थल के बारे में ये मान्यता है कि यहाँ पर श्रद्धालु द्वारा की गई हर मन्नत पूरी होती है। यहाँ तक कि अकाल मृत्यु का डर भी दूर होता है। इसी कारण यहाँ साल भर श्रद्धालुओं के आने का तांता लगा रहता है। आपको बता दें कि इस मंदिर का निर्माण 7वीं सदी में पीपलू कस्बे के बसाने वाले पिता शाह विजय वर्गीय महाजन ने प्रभु कृपा से प्राप्त अमूल्य धातु पारस से स्वर्ण बनाते हुए करवाया था, जो धौली मालपुरा गांव से 7 जातियों के साथ पीपलू आए थे। मैं 1989 से समिति का अध्यक्ष हूँ और तब से निरंतर यहाँ पर पहले भी विकास हुआ है, उसके बाद में निरंतर विकास होता आ रहा है। अभी भी यहाँ पे ऊपर पीछे गार्डन के अंदर हॉलों के ऊपर कमरों का निर्माण हुआ है, जिनमें अटैच लेट बाथ बने हैं। और यहाँ पे मंदिर के अंदर भी शंकर भगवान के मंदिर में और पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर में कांच का काम हुआ है, जो सभी के सहयोग से हुआ है। सावन माह चल रहा है, शिव पूजा का विशेष महत्व है और पीपलू शिवालय की क्या महिमा? शंकर भगवान भोलेनाथ की बहुत महिमा है। अनेक प्रकार की कई प्रकार की बीमारियों का शोधन होता है। तात्काल की मूर्ति है, बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है विश्वनाथ का, और बहुत श्रद्धालु यहाँ आते हैं। हमेशा हर साल यहाँ हर कार्य प्रोग्राम होता रहता है। सावन माह में शिव पूजा का क्या विशेष महत्व, क्यों करनी चाहिए? सावन के महीने में शंकर भगवान का विशेष महत्व है, इसलिए शंकर भगवान, क्योंकि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए आप मतलब सो जाते हैं। रात की महिमा बड़ी निराली है। मेरे बाल्यावस्था की बात है, यहाँ पर शिवरात्रि की पूजन हो रहा था, 4 पर पूजा होती थी, जागरण चल रहा था। धूने पे जो है चाय बन रही थी, और चाय उस समय चाय चलने प्रचलन में बहुत कम थी, तो कपड़े से चाय छानते थे। तो क्या हुआ, एक बार चाय बन गई, 2 बार बन गई, तीसरी बार बन गई, चौथी बार जब चाय बनी तो उसमें से एक बसमरा मरा हुआ उसमें गिरा चाय पत्ती में। तो लोगों को मालूम हुआ जो बसमरा है, बसमरा पी के लोगों ने अंगुलियां डाल डाल के उल्टी करना चालू की। खबर जयपुर के आमेर से है, जहां सावन महीने के पहले सोमवार को शिवालयों में सुबह से ही शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। जय घोष से मंदिर परिसर भक्तिमय नजर आया। वहीं श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, बेलपत्र अर्पित कर विधि विधान से पूजा अर्चना करते नजर आए। इधर धार्मिक मान्यता के अनुसार श्रावण माह के सोमवार को भगवान भोलेनाथ की श्रद्धापूर्वक पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसी आस्था के चलते सुबह से ही शिवालयों में दर्शन और अभिषेक के लिए लंबी कतारें लगी रही। मंदिरों को आकर्षक फूलों और विद्युत सजावट से सजाया गया, जिससे श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं की सुविधा और सुचारू दर्शन व्यवस्था बनाए रखने की मुस्तैदी में जुटे रहे। पहला सोमवार है, तो आज के दिन ना भगवान के जल अभिषेक किया जाता है और खूब औरतें आती है, लाखों की संख्या में हमारे पास औरतें आ रही है और सबके सब जलाभिषेक करते हैं भगवान का, और बेलपत्र वगैरह चढ़ाते हैं और पंचामृत से जल चढ़ाते हैं और पूजा वगैरह करते हैं। मेरे पास कथा कहानी सुनते हैं, भगवान राधा कृष्ण के मंदिर में आते हैं, यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। तो ऐसे कथाएँ वगैरह पूरे दिन भर ही आज चलेगी और सुबह मतलब शाम से पहले ही आज फास्ट हो जाना चाहिए, बाकी व्रत वगैरह करती है और शाम से पहले ही भोजन वगैरह कर लेना चाहिए।